से मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, अब देखोगे दर्जन भर से ज्यादा फैसले कैबिनेट के हर बैठक पर किसानों से जुड़े हुए फैसले लिए जाते हैं। पिछले दिनों भी फैसले लिए जाते हैं। जब इन सारे मुद्दों पे इतने सारे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं तो दे दीजिए ना एमएसपी गारंटी। क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं, उसको प्रतिष्ठा का सवाल बनाए हुए हैं? देखिए लक्ष्मण जी, अभी ये मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। अभी ये कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में किसने डाला था? और ये 60 साल तक जो किसानों के साथ में भेदभावपूर्ण सरकारें चली पूरे देश में कांग्रेस की, उसी से ये कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। और अरविंद केजरीवाल आंदोलन से जन्मे हुए नेता हैं और आंदोलन के लिए उन्होंने यहाँ दिल्ली में वाईफाई से लेकर के सारी सुविधाएं दी और कहते थे कि केंद्र सरकार हिटलरशाही रवैया अपना रही है। तो ये लक्ष्मण जी बेईमानी वाली बातें हैं। केंद्र सरकार पूरी तरह किसानों के साथ है। लगातार मंत्रिमंडल समूह के हमारे मंत्रीगण वहां पर मीटिंग कर रहे थे, अगली डेट दी हुई थी, लेकिन केजरीवाल साहब ने हिटलरशाही रवैया अपना करके जो वो दिल्ली को उजाड़ करके गए हैं। मैं आपको एक अंदर की बात भी बताता हूं जो मेरी नॉलेज में है कि ये केंद्र सरकार की लड़ाई नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल और मान साहब की लड़ाई है। ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली से जाकर के पंजाब में स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसमें रिएक्शन लूंगा आगे चलकर। किसानों के पैमाने को देखना चाहते हैं और व्यापारियों का ये ढोल पीटना चाहते हैं। तो ये दोहरी नीति केजरीवाल चल रहा है। ऐसा करते हैं, एक मिनट जरा इस पर रिएक्शन नहीं लेता हूं मैं। धर्मवीर जी, ऐसा कुछ है क्या कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो 2 फूट हुई है केजरीवाल माइनस आम आदमी पार्टी की वजह से आंदोलन कमजोर पड़ गया? देखिए ऐसा है, बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये ना हर बार एक नया झूठा शगुफा छोड़ते हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता हैं। 7 बार तो ये केजरीवाल जी को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना चुके हैं आज तक। हर तीसरे महीने अनाउंस कर देते हैं केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। आज एक ने नई कहानी बना दी। अरे भाई, केजरीवाल साहब ने दिल्ली में वाईफाई दिया। केजरीवाल साहब ने जो है दिल्ली में किसानों के लिए कहा कि केंद्र सरकार हिटलरशाही रवैया अपना रही है। तो आज वो अपने दोगले चरित्र को पंजाब के किसानों पर क्यों लाद रहे हैं? धर्मवीर जी, और हरियाणा के अंदर 24 फसलों पर एमएसपी में गारंटी दी सनी साहब ने, स्वामीनाथन, लेकिन पंजाब सरकार के कान पर जू नहीं रंग रही है। चीमा जी, बिल्कुल सच है, रद्दी में रखी। 2014 से आज तक आप किसानों की आय दुगनी करने का झूठा लारा देके ये प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे ये बताइए कि किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, किसानों के जो पंखे तोड़े गए हैं, जबरन किसानों को आंदोलन से हटाया गया है, वहां कोई रास्ता नहीं रुका हुआ था। मैं तो सोचा था कि इसको किसानों तक रखेंगे। आशुतोष जी, ये एक जो भाजपा का एक नया एंगल निकलकर सामने आया है कि किसान आंदोलन में इस नजरिए से देखिए कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के बीच के फूट का एक नतीजा है जो आज हुआ है। भाई देखिए, इसका जवाब तो धर्मवीर जी दे सकते हैं, मैं तो जवाब दे नहीं सकता। मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है नहीं कोई कैसी ऐसी कोई लड़ाई चल रही है आपस में। आरोप लगा है आम आदमी पार्टी ने बता दिया लक्ष्मण जी, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और अगर मैं हर्ष जी, आपके पास जानकारी है क्या? देखिए, हम और हर्षवर्धन जी पत्रकार, इसलिए ऐसे हवा में तो कोई बातें करेंगे नहीं। अगर लड़ाई होगी, मेरे पास कोई जानकारी होगी पुष्ट सूत्रों के माध्यम से, जरूर मैं उसको कहूंगा, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। हर्ष जी, आपके लेंस से कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, मेरे लेंस से कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन अभी विक्रम जी ने एक बात कही कि आप लोग 7-8 बार मुख्यमंत्री बनवा चुके हैं। तो भैया ये भी बताओ ना कि दिल्ली चुनाव हारने के बाद काहे को अरविंद जी पंजाब में ही पड़े? विपश्यना सेंटर भी वहीं मिला, क्यों पड़े? जानकारी नहीं है, बिल्कुल सही। क्यों वहां चले गए? मैं उसका जवाब देता हूँ, बिल्कुल जवाब देता हूँ हर्ष जी। केजरीवाल जी हमारी पार्टी के सुप्रीम लीडर है, कन्वीनर। अगर हमारी पार्टी दिल्ली आते हैं हमारे पंजाब के, तब इनको प्रॉब्लम जी केजरीवाल जी क्यों नहीं चले जाते अकेले पंजाब में? अब वो वहां विपश्यना करने आए हैं, तब इनको प्रॉब्लम। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि ये खुद ही सोचते हैं, खुद ही फैलाने की कोशिश करते हैं, फिर खुद ही मुंह की खा के चुप करके बैठ जाते हैं। 7 बार मैं सुन चुका हूँ। अब अगले हफ्ते बनने जा रहे हैं जी केजरीवाल जी पंजाब के मुख्यमंत्री, अब 3 महीने बाद बनने जा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस की हालत मैं आपको बताता हूँ। सत्ता के बगैर ये रह नहीं सकते, सत्ता लोलुप है। तो इनको क्या लग रहा है जी, इस्तीफा दे दो जी। अब
पंजाब के अंदर अगर हम पंजाब को ली पे लेके आना चाह रहे हैं, पंजाब को हम दोबारा तरक्की पे ले जाना चाह रहे हैं, उसकी भी प्रॉब्लम। हम नशे वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, इनके तो तुषार गोयल जैसे दिल्ली में पकड़े जाते हैं, 5600 करोड़ की रिकवरियां होती हैं, जो इनका आरटीआई सेल का चेयरमैन था। हम पंजाब में कार्रवाई कर रहे चलिए हैं, ये उसकी लंबा प्रॉब्लम। चलेगा, ये अगर लंबा आज तक चलेगा। चेक एक बार करवा रहे हैं, पुष्पेंद्र जी को उसकी मैं जोड़ता हूं बीच में। ऐसा करते हैं विक्रमजीत जी, तरह किसानों तो वापस लौटते हैं हम लोग। पुष्पेंद्र जी, मैं थोड़ा सा अलग हट के सवाल पूछता हूं जो बिल्कुल गैर राजनीतिक है कि पिछले कुछ सालों से आप देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरीके से बदलाव आए हैं, तो कई सारे प्रोग्रेसिव फार्मर जो हैं अब वो ट्रेडिशनल खेती छोड़ करके वो ऐसी ऐसी चीज़ें कमर्शियल क्रॉप उपजाते हैं जिनको एमएसपी से कई गुना ज़्यादा बेहतर कीमत मिलती है या फिर एमएसपी के दायरे में होती भी नहीं है, और ऐसे चीज़ों को बढ़ावा भी दिया जाता है। तो ये जो एमएसपी का राग जो लंबे समय से आलापा जा रहा है, आपको लगता है बहुत ही ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, अब किसानों को थोड़ा सा अलग नज़रिए से पूरे मामले को देखा जाना चाहिए था? देखिए, जो अलग तरह की फसलें आप बता रहे हैं, वो जो पारंपरिक अनाज है उनको रिप्लेस नहीं कर सकती। और अगर आप ये सोचें कि भाई गेहूं धान छोड़ करके बाकी चीजें उगाना शुरू कर दें तो भुखमरी फैल जाएगी 4 दिन में, और उन फसलों का नहीं खरीदार कोई नहीं उसको होगा। छोड़ कर नहीं, नहीं आप तो समझदार हाँ, किसान हैं और उसमें भी आप तो कम बहुत करें। लिखते पढ़ते हैं। हाँ, मैं आपको तो पढ़ता हूँ। मेरा कहना है कि जहाँ जी, जी। पे इसको कहते हैं हम लोग बिजनेस की भाषा में कि रिस्क को डाइवर्सिफाई कर ले, कि गेहूं धान भी उगाएं, नहीं, कुछ ऐसे इसमें क्रॉप भी उगा लें जहाँ पे आप। हाँ बोलिए। जी, 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 मैं बताता हूँ। इसमें बोलिए। ऐसा है कि एक तो हाँ मौसम के अनुसार जो है ना फसलें उगाई जाती हैं पूरे देश में। कुछ जो हाँ हमारे शहर हाँ में बैठे हुए लोग हैं वो सोचते हैं कि फला चीज नहीं उगाई तो बटन दबाओ 2 मिनट में दूसरी चीज उगा लो। अरे जहाँ नारियल होता है वो पंजाब में नहीं हो जाएगा, यहाँ गेहूं धान होता है तो वो दूसरी जगह हर जगह नहीं हो सकता। तो ये अलग अलग फसलें मौसम के हिसाब से भी होती हैं, और फसलों का एक चक्र बन जाता है। जिस इलाके में जो फसलें हो रही हैं वो लंबे समय से, जैसे धान है, धान ज्यादा नहीं होती थी पहले पंजाब में, ये सरकार ने ही कहा कि धान उगाओ, सरकार ने कहा कि ये लो बीज और ये खाद लेकर के उगाओ, देश का पेट भरो। अब उन्होंने भर दिया तो आप उन्हें पनिश करना चाहते हैं। अब जो एमएसपी की बात है आपके दर्शकों तक, क्योंकि आपका कमर्शियल चैनल है, वो जानी चाहिए। देखिए, एमएसपी के विषय में मैंने एक लेख भी लिखा था, मिनिमम सपोर्ट, ये 21 फरवरी 2024 को छपा था इंडियन एक्सप्रेस में। और जब ये आके बैठे थे किसान, उसके 5 से 6 दिन बाद, इसको आपके दर्शक देख भी सकते हैं। तो इसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि जो एमएसपी की 23 फसलें हैं उनकी लगभग 15-16 लाख करोड़ रुपए की जो है कीमत है टोटल, अगर वो एमएसपी पे उसको कैलकुलेट करें। उसमें से 1/3 फसल कभी भी मार्केट में नहीं आती, क्योंकि किसान खुद बहुत बड़ा कंज्यूमर है, और किसान खुद कंज्यूम कर ले या पशु आहार में या बीज के रूप में या कुछ एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में गाँव में, क्योंकि आप तो जानते हैं सिस्टम जो होता है भाई, जो है कटाई के लिए जैसे गेहूं दे दिया जाता है मजदूरों को, उस तरीके से एक्सचेंज हो जाती है। 1/3 फसलें लगभग 5 लाख करोड़ की वैल्यू की फसल जो है गन्ना समेत एमएसपी पर ऑलरेडी सरकार खरीद रही है, वो भी खत्म हो जाता है। तो 5-6 लाख करोड़ की फसल बचती है जो एमएसपी वाली फसलें हैं, उनका हमने कैलकुलेट किया है 20-25% कम प्राइस पर जो प्राइवेट सेक्टर खरीदता है। हम ये नहीं कह रहे सारा जो है सरकार खरीदे या सारा जबरदस्ती व्यापारी खरीदे, लेकिन जो अपनी मर्जी से मार्केट में आएगा वो इस रेट से नीचे नहीं खरीदेगा। इसके तमाम उदाहरण है। मिनिमम वेजेस एक्ट है, शुगर केन का रेट जो है सरकार घोषित करती है, प्राइवेट मिल उस रेट पर खरीदती है, या अपने सेक्टर रेट के लिए जमीन के स्टाम्प ड्यूटी के लिए सरकार खुद सेक्टर रेट घोषित करती है। और कोविड के दौरान तरह तरह के कंट्रोल जो है मार्केट पे लगाए। एयरलाइंस इस चीज का रिक्वेस्ट करती रहती हैं। इवन जो टेलीकॉम कंपनीज है वो कहती है कि भाई एक मिनिमम स्लैब होना चाहिए, इससे नीचे कोई ना जाए। तो मिनिमम जो है, और वैसे भी सरकार का वायदा है ये 1960 के दशक से, कि भाई ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, अगर रेट इससे नीचे आएंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम ये चाहते हैं इनडायरेक्टली कि सपोर्ट एमएसपी से ऊपर आपको प्राइस मिले। ये इनहेरेंटली वायदा है, जो चेक है वो बार बार बाउंस हो रहा है। इसलिए हमने कहा भाई इसको लीगल बनाओ, आप सरकार की मर्जी पे ना छोड़ करके इसको लीगल गारंटी दो। तो लीगल गारंटी इनको दे देनी चाहिए, इससे सरकार को भी लाभ होगा, क्योंकि 1.5-2 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त किसान की जेब में जब प्राइवेट सेक्टर के पास से जाएगा तो वो उसको खर्च करेगा, उससे मांग बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी और अल्टीमेटली सरकार का टैक्स बढ़ेगा। ये हमने बहुत, कृषि मंत्री के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, राजनाथ सिंह जी मैं के जो यहाँ आपको पर, कहा था सारी चीजें ट्रेडिशन हमने से बताई। हटने की बात, मैं जब